ब्रह्मांड को लेकर लोगों के मन में अजीब से सवाल सदैव आते रहते हैं। चांद पर मानव गमन का इतिहास भी सालों पुराना हो चुका है, लेकिन चांद के संबंध में जानकारी की इच्छा आज भी नई है। चांद का धरती से दूरी का सटीक आकलन तो शायद ही संभव है, लेकिन काफी वैज्ञानिक शोधों व आविष्कारों से मिली जानकारी के आधार पर बनाकर ये पेश करने की कोशिश की जा रही है। तो आइए जानते हैं कि आखिर चांद और धरती के मध्य कितनी दूरी और इन आंकड़ों में निरंतर परिवर्तन क्यों होता है। यहाँ पृथ्वी और चांद के मध्य दूरी का औसत आंकड़ों की जानकारी दी गई है, क्योंकि इस संबंध में निश्चित आंकड़ों का पता लगाना नामुमकिन है। इसका मुख्य कारण ये है कि चांद पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है, जिससे दिन एवं रात होते हैं। चांद गतिमान है, जिसकी वजह से इसकी दूरी पृथ्वी से कभी अधिक तो कभी कम रहती है। 3,84,403 किलोमीटर अर्थात 2,38,857 मील की औसत दूरी को वैज्ञानिकों द्वारा अर्धांश के नाम से चिन्हित किया गया है। 3,84,403 किलोमीटर यानी कि 2,38,857 मील की गणना करने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा चंद्रमा के परिक्रमण काल में पृथ्वी से उसकी निकटतम और अधिकतम दूरी के मध्य औसत आंकड़ों की गणना की गई है। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकटतम अक्ष पर होता है, तब इसकी चमक पराकाष्ठा बिंदु की अपेक्षा लगभग 30% अधिक होती है। चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी से थोड़े से परिवर्तन से भी पृथ्वी से चंद्रमा की स्थिति और चमक से अत्यधिक परिवर्तन आ जाता है। पृथ्वी सौर मंडल के 9 ग्रहों में से एक है और चांद पृथ्वी का एक उपग्रह है। जिस प्रकार पृथ्वी सूरज के ओर चारों ओर परिक्रमा करती है, उसी प्रकार चांद भी पृथ्वी के चारों ओर निरंतर वेग से परिक्रमा करता रहता है। कितना समय लगता है पृथ्वी से चांद तक पहुंचने में? पृथ्वी से चांद की दूरी इस बात पर निर्भर करती है कि हम जिस विमान से यात्रा कर रहे हैं उसकी गति क्या है। चंद्रमा पर पृथ्वी से भेजे गए विमानों में सबसे कम गति वाला विमान ESA स्मार्ट 1 चंद्रमा पर 1 साल 1 महीने और 2 सप्ताह के बाद पहुंचा था। अब तक के सबसे तेज गति वाले विमान नासा न्यू हॉरिजन ने करीब 8 घंटे और 35 मिनटों में पृथ्वी से चंद्रमा के मध्य की दूरी तय कर ली थी। ये पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की यात्रा को तय करने में लगा अब तक का सबसे कम समय है। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।